हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ क्लास 8 की हिंदी मल्हार का चैप्टर 5। जी हाँ, कबीरदास जी के दोहे। और हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर सरल शब्दों में, भाग 2 और भाग 3 में। तो दोनों को मिलाकर इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पूरे कंप्लीट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, पहला है हमारा क्वेश्चन, मेरी समझ से में कि निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख हमें स्टार बनाना है और कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए स्टार लगा दिए हैं, बट अब हम इन्हें समझेंगे भी। देखिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे में किसके विषय में कहा गया है? श्रम के बारे में नहीं, तो ये गलत होगा। गुरु के बारे में, हाँ, गुरु के बारे में बताया गया है। और ज्ञान का महत्व दिया गया है, ज्ञान का महत्व इसमें गुरु जी की महिमा के बारे में बताया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और भक्ति का महत्व ये भी नहीं बताया, तो ये पूरा का पूरा दोहा ना गुरु की महत्वता तक को प्रकट कर रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। सेकंड है, अति का भला न बोलना, अति का भला न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इस दोहे का मूल संदेश क्या है, मतलब मेन मैसेज क्या है इस दोहे का? आपको याद होगा, जो मैंने भाग 1 में वीडियोस व्याख्या किए, साथ साथ में मैंने सारांश रूप में भी बताया, तो वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि मूल भाव कैसे बताते हैं, मूल संदेश। तो हमेशा चुप रहने में ही हमारी भलाई है, ये मूल संदेश है, ऐसा तो नहीं कहा था उस दोहे में, तो ये गलत होगा। बारिश और धूप से बचना चाहिए, इसके बारे में भी नहीं बताया गया। हर परिस्थिति में संतुलन होना आवश्यक है, यस, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अति का बहुत ज़्यादा होना और बहुत कम होना भी जो है, दोनों सिचुएशन ठीक है, बैलेंस होना चाहिए। हमेशा मधुर वाणी बोलनी चाहिए, तो वो तो मधुर वाणी वाले दोहे में है, तो ओनली सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो यह दोहा किस जीवन कौशल को विकसित करने पर बल देता है? समय का सदुपयोग करने पर? बिल्कुल नहीं। दूसरों के काम नहीं आना? बिल्कुल राइट। कि हम इतने बड़े हो गए, अमीर हो गए, पद से बड़े हो गए, बट स्टिल इफ वी आर नॉट हेल्पिंग अदर्स, तो कोई फायदा नहीं है उस ऊंची पोस्ट का। परिश्रम और लगन से काम करना, ये तो नहीं है। सभी के प्रति उदार रहना, आप इसको मान सकते हो, सभी के प्रति उदार होना आप इसे लगा सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये और ये दोनों हैं, ठीक है। इसके आगे भी आप एक स्टार लगा सकते हैं। सभी के प्रति अगर हम उदार रहेंगे तो हम बड़े हैं, तो हमारा क्या होगा, हम किसी परोपकार की भावना रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सही हैं। आगे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट है हमारा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करें आपहु शीतल होए। इस दोहे के अनुसार मधुर वाणी बोलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो लोग हमारी प्रशंसा और सम्मान करने लगते हैं। मधुर वाणी बोलने का, इसमें देखो ध्यान देना, सबसे बड़ा लाभ पूछा है, तो ये तो होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। पहले आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरों और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है, किसी से विवाद होने पर उसमें जीत हासिल होती है, तो ये तो नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये नहीं होगा। सुनने वालों का मन इधर उधर भटकने लगता है, ये भी नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा यही है कि दूसरे और स्वयं को मानसिक शांति मिलती है, तो ओनली सेकंड वन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो सत्य और झूठ में कोई अंतर नहीं होता, नहीं होता है, गलत है। सत्य का पालन करना किसी साधना से कम नहीं, बिल्कुल ये बात ठीक है, बट अभी नहीं करेंगे, हम इसके बेस पे करेंगे। उन्होंने बोला है क्या, इस दोहे से क्या निष्कर्ष निकलता है? बाहरी परिस्थितियां जीवन में सफलता तय करती हैं, कि सिर्फ क्या जो आउटर हमारे लाइफ की सिचुएशंस है वही हमारे जीवन में हमारी सक्सेस को डिसाइड करती हैं? ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। सत्य महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जिससे हृदय प्रकाशित होता है, बिल्कुल यही है। दिस इज द ओनली राइट आंसर। जो इस पूरे का पूरा जो हमारी लाइन है, इसका अर्थ जो है यही वाली लाइन दे रही है, ये है। बट जब हम इस वाली लाइन को ऑप्ट करते हैं ना, तो ये अपने आप इसके अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। तो ओनली स्टार वन इज द राइट। अब देखो, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। यहाँ जीवन में किस दृष्टिकोण को अपनाने की सलाह दी गई है? आलोचना से बचना चाहिए? नहीं, बचना नहीं चाहिए। आलोचकों को दूर रखना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, जो हम अक्सर करते हैं और नहीं करना चाहिए। आलोचकों को पास रखना चाहिए? तो यस, इसके अकॉर्डिंगली वो यही कह रहे हैं कि आलोचकों को है हमें अपने पास रखना चाहिए। आलोचकों की निंदा करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम भी उनकी निंदा करने लग जाएंगे तो क्या होगा, हम अपने ऊपर वर्क ही नहीं कर पाएंगे। अपने अंदर कोई आवश्यक जो सुधार करके हम अपना आचरण सुधार सकते हैं, वो कर ही नहीं पाएंगे। चैनल को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए,
साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। इस दोहे में सूप किसका प्रतीक है? मन की कल्पनाओं का तो नहीं है, सुख सुविधाओं का भी नहीं है, विवेक और सूझबूझ का है। ठीक है, कठोर और क्रोधी स्वभाव का भी नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें नकारात्मक है, हमें पॉजिटिव में जाना है। और ये कौन करता है? गुरु जी करते हैं। साधु मतलब कि साधु संत और जो गुरु जी है, जो हमारे जीवन में सत्य मार्ग पे चलने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने। अब हमें ये बताना है कि हमने जो ये ऑप्शन चूज करें क्यों करें हैं। तो आप बताएंगे कि मैंने इन या इस प्रश्न का उत्तर इसलिए ऐसा चुना क्योंकि कबीरदास, ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ जितने भी हमने चुने हैं, कि कबीरदास के दोहे हमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। उदाहरण के लिए दोहा अगर बात करें, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंगली एक या दो दोहे को एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम सबका तो नहीं देंगे इसमें क्योंकि फिर आंसर बहुत लेंदी हो जाएगा। कि दोहा कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार और संगति हमारे कर्म और फल को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो इसी तरह अति का भला दोहा संतुलन के महत्व को बताता है। और अपने मित्रों के साथ चर्चा करके मैंने समझा कि हर उत्तर दोहे के अर्थ से जुड़ा है और हमें जीवन मूल्यों को समझने में मदद करता है। आप कोई भी दो दोहों का एग्जाम्पल लेना उतना सफिशेंट है, ज़्यादा करने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। अब मिलकर करें मिलान में आपको ना कुछ दो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 दिए हैं, उनको मैं मैच करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी आई हैव मैच्ड फॉर यू। जैसे देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो इसमें क्या है? गुरु शिष्य को मार्गदर्शन करते हैं और शिष्य गुरु का क्या करते हैं? आदर करते हैं। आप अपने बुक में साथ साथ मैच करते जाइएगा। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूपा। तो जीवन में क्या है? संतुलन हमें बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए, तो हमें मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन को शांति प्राप्त हो सके। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, तो आलोचकों को हमें अपने पास ही रखना चाहिए क्योंकि वे हमारी गलतियां बताते हैं और हम अपना आचरण का क्या करते हैं? सुधार करते हैं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुझाए, यानी कि विवेकशील व्यक्ति को अच्छे और बुरे की क्या होती है? पहचान होती है। तो विवेकशील यानी कि ये चाहे आप गुरु ले लें, साधु ले लें, हमारे माता पिता ले लें, कोई भी बड़ा जो हमें मार्गदर्शन करता है वो हमारी बुराइयों को दूर कर देता है सूप की तरह। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, मन को नियंत्रित करना और सही दिशा में ले जाना क्या है? महत्वपूर्ण है, नहीं तो मन हमें कहीं गलत दिशा में ले जाएगा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो सत्य का पालन कठिन है और झूठ पाप के समान है, पर जो सत्य का पालन करते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, यानी बड़ा होने के साथ व्यक्ति को उदार भी होना चाहिए, यानी कि बड़े दिल वाला भी होना चाहिए, परोपकार की भावना उसके अंदर क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब हमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मैच करना है। ऑलरेडी आई हैव मैच्ड फॉर यू। देखो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है? आप तो या तो ऐसे नंबरिंग भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखे, तो इससे ना साफ सुथरा लगता है थोड़ा मैच, और एक ऐसे भी कर सकते हो इस तरह से लाके यहाँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, तो इसका होगा हमारा कि अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ऐसी बानी बोलिए मन का आपाक होए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, उसके बाद है बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही करे थोथा दे उड़ाए। कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए, और जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो लास्ट तो हमारा यही बचा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ता हृदय गुरु आप। बच्चों ये मैच में है, बट आपके एग्जाम में नहीं एज अ फिलअप भी आ सकता है कि मान लो ये वाला पोर्शन दे दिया और आगे का डैश 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 करके दे दिया। तो इन दैट सेंस आपको ये दोहे लर्न भी हो कर लेने चाहिए, छोटे छोटे हैं, अर्थ ग्रहण के साथ जब आप करेंगे तो ईजिली आपको जाएंगे, क्योंकि कबीरदास जी की भाषा है ना शुद्धकुड़ी भाषा थी, यानी कि इनकी भाषा को पचमैल खिचड़ी भी कहा जाता था। यानी ये अपने आसपास की जो स्थानीय क्षेत्र विशेष की बोली या भाषा होती थी ना, उसी में ही घूम घूम के अपने सारी बातों को किया करते थे। तो बहुत इजी लैंग्वेज है, इजी टू अंडरस्टैंड है। नेक्स्ट देखते हैं पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उन पर विचार करना है कि इनका क्या अर्थ समझ में आया, और फिर अपने विचार को समूह में साझा करना है। जैसे कबीरा मन पंछी भया, भावे तहवा जाए,
जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। यानी जो हमने भाग्य की वीडियो में करा था, सेम वही चीज़ हमें बतानी है। पहले अर्थ बताएंगे और फिर उन्होंने अपने विचार भी बोला है, ठीक है। तो कबीर यहाँ अपने मन की स्थिति की तुलना किससे कर रहे हैं? पंछी से कर रहे हैं। जैसे पंछी अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी उड़ सकता है, तो वैसे ही मन भी अपनी इच्छाओं और भावनाओं के अनुसार किसी भी दिशा में जा सकता है। अब यहाँ पर जो है संगति का महत्व बता रहे हैं कि दोहे के दूसरे भाग में कहा गया है कि मन जिस संगति में लगेगा उसी प्रकार का फल उसे मिलेगा। यानी यदि हम अच्छे और नेक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो हमारे विचार और कर्म भी अच्छे होंगे, और अगर बुरी संगति में रहेंगे तो उसके बुरे परिणाम भी हमें क्या करेंगे? भुगतने पड़ेंगे। सेकंड है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच हैं ता हृदय गुरु आप। तो इस दोहे में कबीरदास जी स्पष्ट करते हैं कि सत्य बोलना जो है क्या है? सबसे बड़ा तप है। झूठ बोलने वाला क्या है? सबसे बड़ा पाप है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के हृदय में स्वयं गुरु और भगवान का क्या होता है? ईश्वर का निवास होता है। अब चर्चा में, यानी कि उन्होंने बोला ना अपने समूह में साझा कीजिए, चर्चा कीजिए, तो इसमें है कि आज के समय में भी यह दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। लोग अक्सर बाहरी दिखावे, सोशल मीडिया पर धार्मिकता या अच्छाई दिखाने पर जोर देते हैं, पर असली मूल्य वही है जो हमारे दिल में है, जैसे ईमानदारी, सच्चाई और आत्मा की शुद्धता। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, सोच विचार में हमारे पास है, पाठ को फिर से पढ़ना है और पता लगाना है। और क्या लिखने के लिए बोल रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। इस दोहे में गुरु को गोविंद यानी ईश्वर से भी ऊपर स्थान दिया है, जो गुरु जी हैं। कि आप इससे सहमत है? अपने विचार लिखने हैं तो आप ऐसे कह के बताएंगे कि हाँ, मैं इस जो है दोहे से सहमत हूँ या इस विचार से सहमत हूँ, क्योंकि इसमें गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक पहुँचाते हैं। यदि गुरु ना हो तो हमें ज्ञान और मार्गदर्शन नहीं मिल पाएगा, जीवन अंधकारमय हो जाएगा, और मैं भी इससे सहमत हूँ। नेक्स्ट है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। इस दोहे में कहा गया है कि सिर्फ बड़ा या संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। बड़े या संपन्न होने के साथ साथ मनुष्य में और कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, हमें अपने विचार साझा करने हैं। तो सिर्फ धन या पद से बड़ा होना पर्याप्त नहीं है। सच्ची महानता में दयालु, सेवा भाव, सहानुभूति भी होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने बड़े होने का घमंड करे तो उसका सम्मान नहीं होता। सच्ची महानता तो सेवा और उपयोगिता में है। तो आप इसमें ये भी बता सकते हैं कि व्यक्ति को अपने पद पर रहकर अच्छे कार्य करने चाहिए। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। क्या आप जानते हैं, मानते हैं कि शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं स्वयं पर भी पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। आपके बोले गए शब्दों ने आपके या किसी अन्य के स्वभाव या मनोदशा को कैसे परिवर्तित किया, उदाहरण सहित बताइए। तो इसमें आप अपना कोई अनुभव साझा कर सकते हैं ऐसे कह के कि हाँ, शब्दों का प्रभाव केवल दूसरों पर ही नहीं पड़ता बल्कि स्वयं पर भी, यानी अपने आप पर भी पड़ता है। मीठी वाणी से हमारे संबंध और मन दोनों अच्छे रहते हैं। यदि सभी लोग मधुर वाणी बोलें तो समाज में शांति और भाईचारा बढ़ेगा। हाँ, कभी कभी कठिन परिस्थिति में सख्त शब्द भी बोलने पड़ सकते हैं, ऐसे करके आप बता सकते हैं। और अपने अनुभव, इस तरह का कोई अगर आपका अनुभव है तो आप क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उदाहरण सहित बताना है। तो संगति का प्रभाव क्या है, सीधा क्या है, हमारे जीवन पर पड़ता है। अगर हम अच्छे मित्रों के साथ रहेंगे तो हमारे विचार और आदतें भी क्या होंगी, अच्छी बनी रहेंगी। नेक्स्ट है, दोहे की रचना। अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो इन दोनों पंक्तियों पर हमें हमारे बच्चों ध्यान देना है। और इन दोनों पंक्तियों के ना दो दो भाग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इन चारों भागों का पहला शब्द क्या है, अति। यहाँ देखो, यहाँ भी अति है, इधर भी अति है, इधर भी, तो वो यही बोल रहा है चारों का। इस कारण इस दोहे में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हो गया है। आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी कई विशेषताएं दिखाई देंगी, जैसे दोहों की प्रत्येक पंक्ति को बोलने में एक समान समय लगता है। अपने अपने समूह में मिलकर पाठ में दिए गए दोहों की विशेषताओं की सूची बनाइए। तो पहला क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है इसके बेस पर कि दोहों की उन पंक्तियों को चुनकर लिखने हैं जिसमें एक ही अक्षर से प्रारंभ होने वाले शब्दों, जैसे कि राजा, रस्सी, रात। तो दो या दो से अधिक शब्द जिसमें एक साथ आए हों। तो जैसे यही वाला ले लेंगे हम कि
अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। तो यहाँ पे क्या है, भला शब्द एक जैसी ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के साथ आया है, ठीक है। और अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो यहाँ पे भला और भली क्या है, ध्वनि में समान है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शब्द एक साथ 2 बार आया है। तो अब हमें ऐसे देखना है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है बार बार। तो अति वाले में देखेंगे, अति का भला ना भला, तो ये मैंने पूरा लिख के आगे डॉट डॉट कर दिया है। तो अति शब्द प्रत्येक पंक्ति में क्या है, 2 बार आया है। तो और भला भी जो है दोहराया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है लगभग एक जैसे शब्द जिनमें केवल एक मात्रा भर का अंतर है। जैसे कि देखो जल और यहाँ पे देखो जाल, एक मात्रा का अंतर, अगर मैं इसको हटा दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो एक ही पंक्ति में आए हैं, तो वो कह रहा है ऐसे एग्जाम्पल दो। तो भला और भली में अ और ई की मात्रा में अंतर है, ठीक है। यहाँ पर भला, भला और भली। चुप और धूप केवल च और ध में अंतर है, और ध्वनि क्या है, मिलती जुलती भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही पंक्ति में विपरीतार्थक शब्दों जैसे अच्छा बुरा का प्रयोग किया गया हो। तो जैसे सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो इसमें उन्होंने बताया, जैसे कि हम सॉरी ये इन्होंने दिया, ये मैं बता रही हूँ। सांच यानी कि सत्य और झूठ मतलब झूठ, तो ये अपोजिट हो गए, विपरीत हो गए। अब ना बोलना ये उसका है हमारा अति वाला जो हम कर रहे हैं, ठीक है। ना बोलना और ना चुप, तो यहाँ विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि बोलना और चुप रहना क्या है, विपरीत प्रक्रियाएं हैं। तो यहाँ से ये भी क्या हो गए, विपरीतार्थक शब्द हो गए। ना बरसना ना धूप, तो बरसना बारिश और धूप भी, सूर्य भी, ये भी क्या है, प्राकृतिक विपरीत परिस्थिति हैं। तो ये भी क्या हो गया, विपरीतार्थक। तो ये 3 मैंने दे दिए, आप इसमें से अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। किसी की तुलना किसी अन्य से की गई है, जैसे दूध जैसा सफेद, जहाँ कंपैरिजन किया गया हो किसी दोहे में। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो अब देखो बड़े या पद वाले व्यक्ति की तुलना किससे कर दी है, खजूर से, है ना। तो ऐसे साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, साधु की तुलना किससे कर दी है, सूप से कर दी है। अब नेक्स्ट देखो, किसी को कोई अन्य नाम दे दिया गया हो, जैसे मुख, और मुख को चंद्र का नाम दे दिया। तो यहाँ पर कबीरा मन पंछी भैया भावे तहवा जाए, यहाँ पर मन को पंछी का नाम दे दिया कबीरदास जी ने। किसी शब्द की वर्तनी थोड़ी अलग है, जैसे कि चुप के स्थान पर क्या है, चूप है। अब देखो होता वैसे यही है चुप, अब यहाँ पर वर्तनी में यहाँ पे क्या लगा दिया, बड़ा ऊ लगा दिया। तो ऐसे ही चुप आम बोलचाल में चुपू लिखा जाता है, यहाँ रचनात्मक वर्तनी है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया है, अलग कर दिया है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट इस वाले पार्ट का, कि उदाहरण द्वारा कोई बात, कही गई बात को समझाया गया है, यानी कि किसी दोहे में एग्जाम्पल देके समझाया गया है। तो दोहे में प्राकृतिक क्रियाओं जैसे कि भाई बरसना और धूप है, और मानवीय क्रियाएं जैसे कि बोलना और चुप को उदाहरण के रूप में लिया है, ताकि अत्यधिकता के नुकसान को समझाया जा सके। अब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, तो खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया है। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, तो क्या हुआ है, सूप का उदाहरण दिया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए, अनुमान और कल्पना से, कि अपने समूह में मिलकर चर्चा कीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, यदि आपके सामने यह स्थिति होती तो आप क्या निर्णय लेते और क्यों। तो यदि मुझे गुरु और ईश्वर दोनों सामने हों तो मैं पहले गुरु की भक्ति करूंगा, क्योंकि गुरु ने हमें ज्ञान दिया है और सही मार्ग दिखाया है। ईश्वर का रास्ता गुरु के माध्यम से ही समझ आता है, यह सम्मान और आभार का प्रतीक है, ठीक है। तो गुरु को ही हमें ओवरऑल महत्वता देनी है। अगला क्वेश्चन है इस दोहे के बेस पर ही, कि यदि संसार में कोई गुरु या शिक्षक होता ही ना तो क्या होता। तो लोग सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाते, ज्ञान और सीख का स्रोत नहीं होता, समाज में अज्ञान और अराजकता और भ्रम अधिक बढ़ जाता, धर्म और नैतिकता और संसार का पालन कठिन हो जाता। अगला है अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चुप। यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक बोलता है या बहुत चुप रहता है तो उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पहले हम लेंगे बहुत अधिक बोलने वाले का, कि लोग उसे झूठा, घमंडी, ध्यान खींचने वाला समझ सकते हैं, और उसकी इस जानकारी को गलत तरीके से उसके द्वारा जो बोली गई जानकारी है गलत तरीके से फैल सकती है। तो व्यक्तिगत संबंधों में असहमति क्या है, बढ़ सकती है। आगे देखेंगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। बहुत चुप रहने वाला व्यक्ति कैसा होता है, कि अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाता, ठीक है। ज़रूरी चीज़ों में उसे निर्णय लेने में दिक्कत आती है, भाई वो जब बोल ही नहीं पाएगा तो फिर
कभी कभी लोग उसे अनमाना या उदास समझ सकते हैं, ठीक से अपनी बात कोई नहीं कहेगा, चुप रहेगा, तो फिर आप अपने मन की बातें दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वर्षा आवश्यकता से अधिक हो या कम हो तो क्या परिणाम होंगे। तो हम सभी जानते हैं कि भाई अधिक वर्षा होगी तो बाढ़, फसल खराब हो जाती है, घरों को नुकसान हो जाता है। और कम वर्षा होती तो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है ना, ड्रॉट की स्थिति आ जाती है, पानी की कमी हो जाती है, फसलों को नुकसान हो जाता है। और प्रकृति में भी क्या करना, हमें संतुलन, बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक मोबाइल या मल्टीमीडिया का प्रयोग करने से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आंखों और मस्तिष्क पर एक तो बुरा प्रभाव पड़ता है, नींद में कमी होती है, ध्यान भटकता है हमारा, पढ़ाई या काम पर असर होता है, और सामाजिक संबंध भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। सामाजिक संबंध कैसे पड़ेंगे, अभी जैसे देखो कोई बच्चा फ़ोन में लगा हुआ है, तो उससे पहले वो गली में खेलने जाता था, बट अगर वो फ़ोन में लग गया है तो क्या खेलेगा नहीं, तो इससे उसके जो सामाजिक संबंध है, कोई बड़ा भी है तो फिर बातचीत ही नहीं करेगा, फ़ोन में ही रहेगा, तो फिर कैसे सामाजिक संबंध उसके अच्छे बनेंगे। नेक्स्ट देखिए, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ बोलने पर आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि कोई बच्चों बार बार झूठ बोलता है तो लोग उस पर क्या करते हैं, भरोसा करना छोड़ देते हैं। और झूठ बोलने से मन हमेशा डर और अपराध बोध में रहता है कि भाई मैंने झूठ बोल दिया, मुझे उसको कुछ पता चल गया, तो ऐसे मन में एक डर रहता है ना झूठ बोलने से। तो परिवार, मित्र और शिक्षक झूठ के कारण क्या है, दुखी भी हो सकते हैं भाई जब उसकी पोल खुलेगी तो, और रिश्तों में दूरी आ सकती है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने अच्छे गुण क्या करता है, खो देता है, अच्छे गुण जो उसके अंदर होते हैं, क्योंकि वो झूठ का सहारा लेता चला जाता है। एक दो बार अगर उसका झूठ अच्छा चल गया फिर उसको आदत पड़ जाती है। अब नेक्स्ट है, कल्पना कीजिए कि आपके शिक्षक ने आपके किसी गलत उत्तर के लिए आपको अंक दे दिए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तो बच्चों मेरा मानना है ऐसी सिचुएशन के लिए ना दो रास्ते होते हैं। पहला तो होता है ईमानदारी का, ठीक है, और दूसरा होता है चुप रहना, जो कि गलत है। तो कैसे, मैं इसको बताती हूँ। देखो, ईमानदारी का रास्ता होता है कि मान लो आपके टीचर ने आपको गलत नंबर, मतलब गलती से दे दिए, तो आपको शिक्षक को ना विनम्रता से बता देना है कि भाई आपका उत्तर गलत था, पर अंक आपने गलती से दे दिए हैं। तो इससे आपकी सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण मिलेगा, और शिक्षक भी आप पर क्या करेगा, विश्वास करेगा, क्योंकि कोई बच्चा अपने नंबर कटवाने नहीं जाता, ठीक है। और गलत मार्ग, यदि आप चुप रह जाते हैं तो हो सकता है आपको कुछ अतिरिक्त अंक यानी एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिल जाएंगे, परंतु अंदर ही अंदर एक अपराध बोध रहेगा अंदर की, है मैंने तो भाई गलत काम किया है। ईमानदारी के विपरीत है, इसलिए सही होगा कि आप शिक्षक को सच्चाई बता दें। यही सांच बराबर तब का पालन करना होगा। और ऐसा भी हो सकता है दूसरा, अगर आपने नियम बताया, क्या पता आपका जो बगल वाला क्लासमेट है, आगे पीछे वाला, वो आपकी टोटलिंग कर ले और आप पकड़े जाओ, और फिर क्या होगा, वो चिल्ला के बोलेगा सर इसके तो इतने बन रहे हैं, ये आंसर तो गलत है। क्योंकि जनरली ऐसा ही होता है ना, आंसर शीट्स मिलती हैं तो हम अपनी नहीं, पहले बगल वाले की देखते हैं कि इसके कितने नंबर आए हैं। हाँ, हंसो, क्यों नहीं हंसोगे। आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। यदि सभी मनुष्य अपनी वाणी को मधुर और शांति देने वाली बना लें तो लोगों में क्या परिवर्तन आ सकते हैं। तो क्या परिवर्तन आएंगे भाई, समाज में प्यार, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बनेगा। लोग आपस में झगड़ने या एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय सम्मान और सहयोग देंगे। तनाव, क्रोध और दुख की जगह शांति और प्रसन्नता बढ़ेगी। परिवारों और मित्रों के बीच विश्वास और अपनापन मजबूत होगा। कार्यस्थल यानी कि जो जहाँ पर लोग जॉब करते हैं उस पर भी सहयोग और समझदारी से काम होगा, जिससे तरक्की और संतुलन आएगा। नेक्स्ट देखिए, क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जहाँ कटु वचन बोलना आवश्यक हो, यानी कि कड़वे वचन बोलना। तो अनुमान लगाइए, हाँ, यदि कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर रहा है और समझाने पर भी नहीं मानता तो कठोर शब्द बोलकर रोकना बहुत ज़रूरी है, हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोलें तो शिक्षक या माता पिता बच्चों को सुधारने के लिए कभी कभी सख्त बोलते हैं, है ना, और कई बार सच कड़वा लगता है, परंतु उसे बोलना आवश्यक होता है ताकि व्यक्ति अपनी गलती को समझ सके। इसलिए जहाँ तक संभव हो मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन यदि किसी का भला करने या समाज में न्याय बनाए रखने के लिए कठोर शब्द बोलने पड़े तो वे भी उचित माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। यदि कोई व्यक्ति अपने बड़े होने का अहंकार रखता हो तो आप इस दोहे का उपयोग करते हुए उसे बड़े होने या संपन्न होने का क्या अर्थ बताएंगे या समझाएंगे। तो मैं कहूँगा कि केवल ऊंचाई या पद, धन, शोहरत से ही बड़प्पन सिद्ध नहीं होता। यदि बड़ा व्यक्ति दूसरों के काम ना आए, मदद ना करे, तो उसका बड़ा होना व्यर्थ है। सच्चा बड़ा वही कहलाता है जो विनम्र हो, दूसरों को सहारा दे और प्रेरणा और लाभ को पहुंचा सके। नेक्स्ट है,
खजूर, नारियल आदि ऊंचे वृक्ष अनुपयोगी नहीं होते हैं। अनुपयोगी मतलब कि अनयूजेबल नहीं होते, मतलब वे किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। तो देखो भाई, भले ही छाया नहीं देते, कौन नहीं देते, खजूर का पेड़, तो लेकिन इससे मनुष्य को अनेक लाभ मिलते हैं। जैसे खजूर का पेड़ स्वादिष्ट और पौष्टिक फल देता है, जैसे कि खजूर और छुआरा हमें मिलता है, जिनका औषधीय महत्व भी है। और नारियल के पेड़ की बात करें तो नारियल का पानी जो है स्वादिष्ट होता है ना, और नारियल के भी बहुत सारे गुण होते हैं। नारियल की जो गिरी होती है कच्चे नारियल की, उसमें से क्या होता है, तेल निकलता है। सूखा नारियल यानी कि जिसे हम गोला कहते हैं, जो भाई दूज पे जिसको यूज करके आपकी बहनें आपकी तिलक करती हैं, तो ये कई पकवानों में भी काम आता है। खीर में डलता है, गुजिया में डलता है ना, बहुत सारी बर्फियों में भी डलता है। तो इसकी पत्तियां व तनों का उपयोग किस में किया जाता है, झोपड़ी, चटाई, रस्सी, टोकरी आदि बनाने में भी किया जाता है। इस प्रकार ये ऊंचे वृक्ष भी अनेक रूपों में मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा का कक्षा नायक या नायिका यानी मॉनिटर चुनने के लिए किसी विद्यार्थी की किन किन विशेषताओं पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों, ईमानदारी और जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नियमों का पालन करना भी और दूसरों से करवाना भी है, तो रिस्पॉन्सिबल हो। नेतृत्व क्षमता यानी लीडरशिप, तो साथियों का मार्गदर्शन करे और विवाद होने पर सही निर्णय ले। ऐसा नहीं कि मॉनिटर होना हो गया तो अपनी मॉनिटरगिरी ही झाड़ रहे हैं क्लास में, बैठ जाओ चुपचाप, नॉट लाइक दिस। लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, सहयोगी स्वभाव होना चाहिए, कॉर्पोरेट नेचर होना चाहिए कि सहपाठियों की मदद करे और सबके साथ समान व्यवहार रखे। नेक्स्ट है अनुशासन प्रियता होनी चाहिए, डिसिप्लिन में वो खुद भी होना चाहिए कि समय पर काम पूरा करे और अध्यापक की बात माने। ऐसा नहीं है मॉनिटर है तो खुद तो इनडिसिप्लिन में और बच्चों को कह रहा है कि भाई डिसिप्लिन में रहो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विनम्रता और आदर्श आचरण की भाई पोलाइट होना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, कक्षा के लिए उदाहरण बनना चाहिए उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यदि कोई आपकी गलतियों को बताता रहे तो आपको उससे क्या लाभ होगा। तो भाई हम ये कहेंगे कि हमें अपनी कमियों और कमजोरियों को जानने का अवसर मिलता रहेगा। हम समय रहते अपनी आदतों और व्यवहार को सुधार पाएंगे। हमारी प्रगति और सफलता का रास्ता आसान हो जाएगा। हमारे भीतर विनम्रता और धैर्य का विकास होगा। जीवन में हमें बेहतर इंसान बनने का अवसर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि समाज में कोई भी एक दूसरे की गलतियां ना बताए तो क्या होगा। लोग अपनी गलतियों को पहचान ही नहीं पाएंगे भाई, अगर नहीं बताएगा कोई तो। गलत आदतें और बुराइयां धीरे धीरे समाज में बढ़ती जाएंगी, कोई भी सुधार की ओर नहीं बढ़ेगा और समाज पिछड़ने लगेगा। छोटी छोटी गलतियां बड़ी समस्याओं का रूप ले लेंगी और लोग क्या होगा, स्वार्थी और अहंकारी बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई टोकने वाला नहीं होगा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि निंदक यानी आलोचक को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारी सच्ची कसौटी करते हैं। हमें बुराई करके यानी हमारी बुरी चीज दिखाकर सुधार का रास्ता बताते हैं, ठीक है। अब साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कल्पना कीजिए कि आपके पास सूप जैसी विशेषता है, ठीक है, तो आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे। तो बच्चों आप इसको ऐसे कह के बताएंगे, पहले तो ना दोहों का अर्थ आपको पता होगा तो आप इजिली अपने शब्दों में लिख पाएंगे कि मैं हर बात को सोच समझ कर स्वीकार करूंगा और केवल उपयोगी बातें अपनाऊंगा। अच्छी संगति और अच्छे विचार मेरे जीवन को ऊंचाई देंगे। व्यर्थ की बातों और विवादों में समय बर्बाद नहीं होगा। मेरे निर्णय सोच समझ कर होंगे जिससे दूसरे भी सीखेंगे। बेकार की बातों से मन विचलित नहीं होगा और मैं क्या रहूँगा, संतुलित रहूँगा। नेक्स्ट है, यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लें तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप बोलेंगे कि यदि हम बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लेंगे तो इससे गलत विचार या गलत लोग हमें गुमराह कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन वहीं खिंचता है जहाँ जैसे संगति में हम रहेंगे। हर बात मान लेने से अपनी सोच समझने की शक्ति क्या हो जाती है, घट जाती है। तो बेकार बातों और आदतों में फंसकर अपने जीवन को क्या है, हमारा जीवन असफल हो सकता है। हम हानिकारक चीज़ों को भी सही मानकर अपना सकते हैं। लोग हमें आसानी से प्रभावित या उपयोग कर पाएंगे। इसलिए बोल रही हूँ, अच्छी बात है, स्टडी फॉर मी को सब्सक्राइब करके रखना और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहना। मैं आपका मन भटकने नहीं दूंगी। नेक्स्ट देखो, कबीरा मन पंछी भया भावे तहवा जाए। यदि मन एक पंछी की तरह उड़ सकता तो आप उसे कहाँ ले जाना चाहते हो और क्यों, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसी चीज़ों के आप अपने शब्दों में लिखे ना तो सकारात्मक ही पॉइंट्स लिखना, यानी पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव बात मत लिखना। मैं अपने मन को ज्ञान और शांति की भूमि पर ले जाना चाहूँगा ताकि वहाँ से सकारात्मक विचार और सच्चाई का प्रकाश मिले, ठीक है।
और उसे प्रकृति की गोद में ले जाऊंगा, यानी नेचर की गोद में, जहाँ पे क्या होगी, हरियाली होगी, नदियाँ होंगी, पहाड़ और ताजगी होगी, ताकि मन शांत और प्रसन्न हो। मैं चाहता हूँ कि मन भविष्य की ओर जाए, जहाँ मेरे सपनों को पूरा करने की प्रेरणा मिले, और कभी कभी मन को आध्यात्मिकता और आत्मचिंतन की दिशा में भेजूंगा, ताकि जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सकूं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा है कि संगति का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो देखो दो प्रभाव होते हैं, या तो एक पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होंगे। तो जो सकारात्मक होंगे उसमें क्या होगा, हमें अच्छे संस्कार, आदर्श और प्रेरणा देती है। अच्छी संगति हमारे आचरण, व्यवहार और सोच में सुधार लाती है। जैसे अच्छे मित्र हमें पढ़ाई, मेहनत और अच्छे कामों की ओर बढ़ाते हैं। और नकारात्मक संगति क्या करती है, जैसे बुरी आदतें लग सकती हैं, आलस्य, झूठ बोलना, गलत रास्तों पर चलना। गलत मित्र हमारे व्यक्तित्व और भविष्य दोनों को बिगाड़ सकते हैं। मनुष्य की प्रतिष्ठा और विश्वास में भी कमी हो सकती है। जब आप गलत आचरण करोगे तो कोई भी आप पे बिलीव नहीं करेगा, हर कोई कहेगा झूठा है ना। तो इसलिए कहा गया है कि जैसी संगति करे सो तैसा फल पाए। अच्छी संगति हमें ऊंचाई तक ले जाती है और बुरी संगति हमें क्या करती है, नीचे गिरा देती है। नेक्स्ट देखेंगे वाद विवाद में बच्चों, अति का भला ना बोलना, अति का भला ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो इस दोहे का आज के समय में क्या महत्व है, और इसके बारे में कक्षा में एक वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। एक समूह के साथी इसके पक्ष में विचार प्रस्तुत करेंगे और दूसरे समूह के साथी इसके विपक्ष में बोलेंगे, यानी कि डिबेट करनी है। वन इज इन फेवर एंड अदर वन इज इन अगेंस्ट। और तीसरा समूह आपको एक निर्णायक बनाना है, यानी कि जो जजमेंट करे। तो सबसे पहले तो हम टॉपिक ले लेंगे इस दोहे का, आज के समय में महत्व। ठीक है, तो कबीरदास जी इस दोहे में समझाते हैं कि जीवन में किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, ना तो ज़्यादा बोलना और ना अधिक चुप रहना, ना तेज़ बारिश ना ज़्यादा धूप। तो संतुलन ही जीवन की कुंजी है। यानी पहले तो इसका अर्थ बता दिया, और फिर वाद विवाद का विषय क्या चूज करोगे आपकी, क्या आज के समय में अति से बचना संभव और आवश्यक है, ये आपका टॉपिक हो गया डिबेट के लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्लास में ना 3 ग्रुप बनाने हैं, 3 समूह। ग्रुप ए फेवर में होगा, पक्ष में होगा, जो मानते हैं कि अति से बचना आज भी बहुत जरूरी है, इसके ऊपर बोलेगा। ग्रुप बी वो इसके ग्रुप ए के अगेंस्ट में बोलेगा, जो मानते हैं कि कभी कभी अति भी क्या होती है, जरूरी होते हैं, यानी कि कड़वे वचन बोलने भी जरूरी होते हैं। और ग्रुप सी क्या होगा, उसमें ऐसे बच्चों को रखेंगे जो निर्णायक होंगे, जो जिनका जजमेंट अच्छा है, जो दोनों पक्षों के तर्क को सुनकर निर्णय देंगे। अब हम 1 बाय 1 करके ना पक्ष और विपक्ष के संभावित तर्क, यानी कि जितने भी वो प्रस्तुत करेंगे उस बेस पे हम इसको सोच सकते हैं। देखो, जैसे पक्ष वाला क्या बोलेगा कि वाणी पर संयम जरूरी है, तो विपक्ष वाला क्या बोलेगा, कभी खुलकर बोलना भी जरूरी है। और पक्ष वाला बोलेगा संतुलन मानसिक शांति लाता है। और विपक्ष क्या बोलेगा, कठिनाइयों में अति परिश्रम बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब पक्ष वाला अति उपभोग से नुकसान होता है। उपभोग मतलब किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से। अब विपक्ष क्या कहेगा, कभी कभी समाज सुधार के लिए अति की आवाज़ भी ज़रूरी है। पक्ष में अति आत्मविश्वास अहंकार बनता है, तो विपक्ष रिटर्न में क्या बोलेगा कि सच्चे प्रेम में अति हानि नहीं करता। अब पक्ष नेक्स्ट पॉइंट अपना रख सकता है कि अति विचार से क्या बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, सॉरी अति विचार से भ्रम बढ़ता है, भ्रम। ठीक है, और विपक्ष क्या बोलेगा कि गहराई सोचने में चुप्पी सहायक है। ऐसे ही पक्ष वाला क्या बोलेगा कि संतुलित जीवन ही उचित है, यानी बैलेंस जो लाइफ है वो ही क्या है, उचित है। अब विपक्ष वाला बोलेगा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अति का प्रयास जरूरी है। तो इस तरह से करके आपके तर्क वितर्क अलग अलग भी हो सकते हैं। अब जो निर्णायक मंडल है वो सुझाव क्या देगा, निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर देगा कि कौन सा पक्ष अधिक तर्क संगत व सशक्त था, इस बेस पर। ठीक है, कौन सा पक्ष जीवन में अधिक व्यवहारिक और उपयोगी प्रतीत होता है, कि आज के समय में कौन कितनी प्रैक्टिकली बात कर रहा है, किसने उदाहरण और अनुभवों से अपने बात को सिद्ध करा है। ऐसा नहीं कि खाली किताब वाली रटी रटाई बातों को बोल दिया, उन दोहों को आज के जीवन के हिसाब से बताया हुआ हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निष्कर्ष है हमारा कि यदि शिक्षक या आप समूह के प्रतिनिधि हो, ठीक है, अगर यदि शिक्षक हो या आप में से कोई हो, तो ये दो आज के समय में भी प्रासंगिक है। अतियों से बचकर हम संतुलन और सुखद जीवन को जी सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में थोड़ी अति भी जरूरी हो सकती है। तो मुख्य बात यह है कि हम विवेक से निर्णय लें। शब्द से जुड़े शब्द देखते हैं बच्चों, तो ये कबीर एक दिए गए हैं आपकी किताब में, उनसे जुड़े शब्द देखो, यहाँ पर ना भक्ति आएगा। ठीक है, इसकी वर्तनी सही कर लें, भक्ति। सेम यहाँ पर भी निर्गुण भक्ति आएगा, तो भक्ति मैंने लिख दिया, आप देख लेंगे।
और मोक्ष वर्ड भी आप लिख सकते हैं, दोहे भी लिख सकते हैं कबीर जी से, गुरु, संत, आध्यात्मिक, प्रेम, ज्ञान, वाणी। तो ये सारे शब्द जो हैं कबीर जी से रिलेटेड हैं। आगे बढ़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी पार्ट 3 देखना ना भूलिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।